नमस्कार। खबर की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए दो ऐसी विशेष खबरें लेकर आए हैं जिनका सीधा संबंध आपके आर्थिक भविष्य और सुरक्षा से है। ये वो खबरें हैं जिनका इंतजार देश के करोड़ों पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारी एक लंबे समय से कर रहे थे। ये शाम उम्मीदों से भरी है, क्योंकि आज हम उन दो महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करेंगे जो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लाखों बुजुर्गों की जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत बहुत ही कम पेंशन में अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा। और दूसरी खबर हमारे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए है। उनके महंगाई भत्ते यानी DA में एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव आपके जीवन में कब और कैसे दस्तक देंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ जरूर साझा करें ताकि हर जरूरतमंद तक ये अच्छी खबर पहुंच सके। EPS 95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़ी है। यह खबर EPS 95 पेंशन योजना में अब तक के सबसे बड़े बदलाव को लेकर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक नया और बहुत ही सुखद समाचार हमारे पास पहुंचा है जो पेंशन धारकों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC के वर्षों के संघर्ष और देश के लाखों पेंशन धारकों की लगातार प्रार्थनाओं का फल अब मिलता हुआ दिख रहा है। यह खबर बहुत बड़ी है और यह है कि आपकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह और इसके साथ महंगाई भत्ता DA देने का प्रस्ताव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि यह लाभ आपको इसी महीने से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे बेहद सकारात्मक हैं। आइए इस खबर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अब तक लाखों पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के रूप में सिर्फ 1,000 रुपये की राशि मिलती थी। आज की इस महंगाई के दौर में जब हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, यह 1,000 रुपये की राशि जीवन यापन के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। यह एक कड़वी सच्चाई थी जो हर पेंशन धारक के सम्मान और उनकी जरूरतों पर सवाल उठाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार और संबंधित संस्थाओं ने इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है। साल 2025 में इस न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का एक मजबूत प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक छोटी सी वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक 7 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है जो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस प्रस्तावित योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार द्वारा प्रस्तावित इस योजना के तहत EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। उद्देश्य: इस पेंशन वृद्धि का मुख्य उद्देश्य हमारे उन बुजुर्ग पेंशन धारकों को एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन देना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी। पात्रता: इस बदलाव का मतलब है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के वे सभी पेंशन धारक जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान दिया है, उन्हें पहले से कहीं अधिक पेंशन मिलेगी। लागू होने की संभावना: सबसे अच्छी बात यह है कि इस बढ़ोतरी के इसी महीने यानी अगस्त 2025 में ही लागू होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। यदि ऐसा होता है तो इससे देश भर के लगभग 60 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों को तुरंत लाभ मिलेगा। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रस्ताव पर अभी केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की अंतिम मुहर लगना बाकी है। प्रक्रिया अभी भी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही अंतिम मंजूरी भी दे दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक से पेंशन राशि बढ़ाने के पीछे क्या कारण है? सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला क्यों किया? इसके कई प्रमुख कारण हैं। बढ़ती महंगाई पहला और सबसे बड़ा कारण बेकाबू महंगाई है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि जीवन यापन की लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।
लेकिन पेंशन की राशि वहीं की वहीं 1,000 रुपये पर अटकी रही। यह एक बड़ा विरोधाभास था जिसे दूर करना बहुत जरूरी था। ट्रेड यूनियनों और पेंशन धारक संघों का संघर्ष। दूसरा बड़ा कारण ट्रेड यूनियनों और पेंशन धारक संघों का अथक और लगातार संघर्ष है। इन संगठनों ने लगातार पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार और ईपीएफओ पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और अपनी आवाज को हर मंच पर उठाया। पेंशन राशि बढ़ने के पीछे उनके इस संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति का दबाव। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संसदीय समिति का दबाव है। समय समय पर देश की सर्वोच्च अदालत और संसद की समितियों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं के दबाव ने भी सरकार को इस दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हाल ही में 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ईपीएस मैग्नाइफाइड पेंशन में वृद्धि की योजना का जिक्र किया था। उनके इस जिक्र के बाद पेंशन धारकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं और अब यह प्रस्ताव उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। कुछ विश्वसनीय सूत्रों और रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार न केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, बल्कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशन धारकों के लिए एक दोहरी सौगात होगी, क्योंकि इससे उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में और भी अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े कई तकनीकी और वित्तीय पहलू हैं जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तो इस पूरी खबर का निष्कर्ष यह है कि ईपीएस मेंटेनेंस पेंशन योजना में प्रस्तावित 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन वृद्धि साल 2025 में पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आने वाली है। यह कदम न केवल सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूती देगा, बल्कि हमारे देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सभी पेंशन धारकों से यही अपील है कि वे थोड़ा धैर्य रखें और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और अपडेट्स पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि यह ऐतिहासिक बदलाव बहुत जल्द आपके जीवन में लागू होने की पूरी संभावना है। इसके लिए आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल और सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें, ताकि जैसे ही यह बड़ा अपडेट आए आप सबसे पहले इसके बारे में जान सकें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो सीधे तौर पर देश के उन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी है जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और अपने बकाया एरियर का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी और एरियर के लाभ को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए को लेकर जो बड़ी खबर आई है वह आपके चेहरे पर खुशी की लहर ला देगी। तो आइए जानते हैं कि इस बार आपको महंगाई भत्ते में कितनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कब तक के एरियर का लाभ आपको मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह पैसा आपके खाते में कब तक आने वाला है। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और साथ ही पेंशन धारकों के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी का अपडेट आ चुका है। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसी महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में और रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यह कोई मनगढ़ंत दावा नहीं है, बल्कि यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है। इस फैसले का सीधा फायदा देश के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को प्राप्त होने वाला है। आइए इस गणना को थोड़ा और समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 के महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह कुछ गणनाओं के अनुसार 55% तक पहुंच चुका था। अब जो नए आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार महंगाई भत्ते में 3% की ओर वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब है कि आपका महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर सीधे 28% होने जा रहा है।
आपको यह बताना चाहते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना की जाती है। श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला श्रम ब्यूरो हर महीने इन आंकड़ों को जारी करता है। जो ताज़ा आंकड़े हमारे पास हैं, उनके अनुसार जनवरी से लेकर जून 2025 तक का AICPI आंकड़ा 145 अंक पर रहा है। इसी वजह से जो मौजूदा स्कोर है वह 55% से आगे बढ़कर 28% के आसपास पहुंच गया है, जो सीधे तौर पर 3% की बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस महीने में 3% महंगाई भत्ता बढ़कर 28% तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब होगी। सोशल मीडिया और तमाम विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 के महीने में हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रम मंत्रालय की तरफ से जनवरी से लेकर जून 2025 तक के पूरे आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अब इस डेटा के आधार पर एक फाइनल प्रस्ताव तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा और जैसे ही कैबिनेट की तरफ से इसे हरी झंडी मिलती है, वित्त मंत्रालय इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगा। इसके बाद देश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वह है एरियर को लेकर। भले ही इस बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में हो, लेकिन यह नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा। यानी अक्टूबर की सैलरी के साथ आपको 3 महीने का बढ़ा हुआ DA एक मुश्त एरियर के रूप में प्राप्त होगा, जो निश्चित रूप से त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी सौगात होगी। यह नई दर जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 की छमाही के लिए निर्धारित होने वाली है। ऐसा भी माना जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी बड़ी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी में से एक हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ते की दरों को हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई के महीने में संशोधित अथवा बदला जाता है। जनवरी से जून के आंकड़ों के आधार पर जुलाई की बढ़ोतरी तय होती है और जुलाई से दिसंबर के आंकड़ों के आधार पर अगले साल जनवरी की बढ़ोतरी तय होती है। आपको यह जानकारी होगी कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल 2025 के जनवरी माह में बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च 2025 में हुआ था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55% पर है और अब यह आगे बढ़कर 3% की बढ़ोतरी के हिसाब से 28% पर पहुंच जाएगा। इससे देश के 57 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों और 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 की न्यूनतम पेंशन की आशा जगी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने जा रहा है। ये दोनों ही खबरें करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन प्रस्तावों पर जल्द से जल्द अंतिम मुहर लगाकर आपको यह खुशखबरी देगी। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।